गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयशंकर केसरी फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम अचीवर में। अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी। तो उसमें हम आपको बताए थे कि किस तरह का फिगर है, कैसा कैसा फिगर है जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ कल आपको बताए थे। कल भी बताए हैं, परसों भी बताए हैं। आइए आज केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर पाते हैं, क्वेश्चन को तुरंत कैसे बना पाते हैं, इस पे वर्क करते हैं। आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। आइए, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे मीनार से 50√3 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से 50√3 मीटर की दूरी से कुछ कोण बन रहा है। उस कोण का माप क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन में दिख रहा है ऊंचाई कितना है 50 मीटर, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, दूरी कितना है 50√3। इस बिंदु से दूरी कितना है 50√3। आप मेरी बातों को याद करेंगे, ध्यान देंगे, दिए होंगे मेरी बातों को। फर्स्ट और सेकंड वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। नहीं भी देखे हैं तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि जब आधार बड़ा होता है, ऊपर 50 है नीचे 50√3 है ना, जब आधार बड़ा होता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। जब आधार बड़ा होता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। जब ऊंचाई बड़ा होता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। जब ऊंचाई और आधार बराबर होता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। ये बातें बता चुके हैं, फिर से आप लोगों को बता दिए। तो ये 50√3 कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री। 30 डिग्री वाला फॉर्मूला है x√3। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक सीढ़ी की लंबाई 45 मीटर है जो कि एक दीवार के साथ टिकी हुई है, लगी हुई है और 60 डिग्री का कोण बना रही है। तली से दीवार की ऊंचाई पे 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो दीवार की ऊंचाई क्या है? तो आपको फिगर क्रिएट करना है। क्या फिगर होगा कि ये मेरा दीवार हो गया, ये मेरा सीढ़ी लगा हुआ है और ये मेरा दूरी हो गया। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण को कहाँ लिखेंगे? यहाँ। ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखेंगे। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आप देख पा रहे हैं कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। सीढ़ी कौन सा होगा? दीवार के साथ सीढ़ी लगा हुआ है तो दीवार के साथ सीढ़ी, ये हमारा सीढ़ी होता है। सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितना है? 45 मीटर। सीढ़ी की लंबाई 45 मीटर। हमसे पूछा गया है दीवार की ऊंचाई क्या होगी? दीवार की ऊंचाई बराबर वाट। तो आते हैं हम लोग 60 डिग्री के फिगर में। तो 60 डिग्री का फिगर हम आपको बताए थे कि ये x होता है, ये √3x होता है, x√3 होता है और ये जो होता है 2x होता है। कर्ण जो होता है 60 डिग्री में, कर्ण जो होता है वो 2x होता है, आधार हमारा x होता है, ऊंचाई हमारा x√3 होता है। तो सीढ़ी की लंबाई यानी कि डायगोनल कर्ण की लंबाई 45 मीटर दिया हुआ है ना, मतलब 2x का मान 45, 2x का मान 45, x का मान 45/2। हमसे पूछा गया ऊंचाई, तो जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है। तो ऊंचाई मेरा क्या है? x√3। x का मान 45/2, तो x√3 का मान 45/2 गुना √3, 45√3/2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि एक नदी के एक किनारे में एक स्तंभ खड़ा है। नदी के दूसरे किनारे से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम बात मान लें
कि कोई नदी है, नदी की कुछ चौड़ाई है, ये हमारा चौड़ाई है। नदी के इस किनारे पे एक स्तंभ खड़ा है। ये स्तंभ दूसरे किनारे से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो 90 होगा ही होगा। 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये नदी का पहला किनारा, ये नदी का दूसरा किनारा। अब कह रहा है कि दूसरे किनारे से हम नदी से दूर जा रहे हैं। कितना दूर गए? 30 मीटर का दूर गए, 30 मीटर की दूरी गए। नदी में ये दूसरा किनारा है। कितना दूर गए हम नदी से? 30 मीटर की दूरी पर गए। इस जगह पे पहुंच गए ना। इस जगह पे पहुंचने के कारण कोण जो है अब 60 से क्या होगा? तो जब हम सब मीनार वगैरह से दूर जाएंगे तो एंगल घटेगा, जब मीनार वगैरह के पास आएंगे तो एंगल बढ़ेगा। तो हम 30 मीटर दूर जा रहे हैं। 30 मीटर दूर जाने के कारण एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया ना। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है आपसे कि नदी की चौड़ाई क्या है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? नदी की चौड़ाई क्या है। तो जो पूछा जाए आपको उसी का जवाब देना है। तो नदी की चौड़ाई हमारा यहाँ से यहाँ तक है ना, बस ये चौड़ाई निकालना है। अगर पूछा जाता कि स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी तो वो भी आप आंसर दे सकते थे, लेकिन आपको देना क्या है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए आपको उसी का आंसर देना है। तो आइए 30 डिग्री और 60 डिग्री का फिगर आपको याद होगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री ये 2x होता है और ये x होता है। 30 और 60 वाला फिगर आप देखे होंगे, ये हमारा 2x होता है, ये हमारा x होता है। 2x का मान कितना? 30। x का मान कितना? जब 2x का मान 30 तो x का मान कितना? 15। नदी की चौड़ाई क्या होगी? तो नदी यहाँ से यहाँ तक ही चौड़ा है ना, ये हमारा 15 आया। तो नदी की चौड़ाई कितना? 15 मीटर। अगर हमसे पूछता कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है तो आप देख पा रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री वाला एंगल आपको याद होगा कि ये y होता है, तो ऊंचाई जो होता है आधार से √3 गुना बड़ा होता है। y होगा तो y √3 होगा। x हम यहाँ ले चुके हैं इसलिए x नहीं ले रहे हैं, या मान लीजिए हम x ही लिए तो 60 डिग्री में ये x होता है तो ये x √3 होगा, यानी कि x का मान 15 तो x √3 का मान 15 √3 मीटर होगा, है ना। अगर ऊंचाई पूछता तो 15 √3, नदी की चौड़ाई पूछा है तो 15 मीटर। ये हमारा आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। आपको हम बार बार बता चुके हैं, जब किसी चीज की ओर हम नजदीक जाते हैं तो एंगल बढ़ता है, जब हम उससे दूर जाते हैं तो एंगल घटता है। बस सीधा सा बात है। एक तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 50 मीटर ऊंची मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। किसी बिंदु से थीटा कोण बनाता है। किसी बिंदु से शीर्ष जो है कितने का कोण बनाता है? तो थीटा का कोण बनाता है। अब कह रहा है कि हम मूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मूर्ति से दूर नहीं जा रहे हैं, मूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मूर्ति के नजदीक जा रहे हैं। तो हम जितना क्लोज जाएंगे कोण उतना बड़ा होता जाएगा। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70, 80 बढ़ता ही चला जाएगा। ये तो 90 डिग्री होता ही है, ये स्ट्रेट लाइन एकदम बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जितना हम क्लोज जाएंगे उतना कोण क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमसे पूछा है क्या होगा? तो कोण बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा। मीटर से कोई लेना देना नहीं, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का जवाब देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि एक मीनार के शीर्ष पे एक झंडा लगा हुआ है। एक मीनार के शीर्ष पे एक झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लें। मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो ये हमारा मीनार है। मीनार के ऊपर क्या है? ये एक झंडा लगा हुआ है। तो मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार से, ये आधार है, आधार से 20 मीटर की दूरी पर, आधार के 20 मीटर की दूरी पर
मीनार के शीर्ष और झंडे का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे, बातों को पकड़ेंगे। 20 मीटर की दूरी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर, शीर्ष का उन्नयन कोण ये हो जाएगा। मीनार का शीर्ष ये है, झंडे का शीर्ष ये है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मीनार और झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे की ऊंचाई क्या है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखें 45 डिग्री में, तो 45 डिग्री में कौन सा एंगल बनता है कि ये x, तो ये भी x। 45 डिग्री में आधार और ऊंचाई बराबर होता है ना, तो x का मान कितना है 20, तो यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई भी हमारा कितना होगा 20 हो जाएगा। अब यदि हम 60 डिग्री में आते हैं तो ये x होता है, ये √3x होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, ऊंचाई होगा, वो कितना होगा, अगर ये x तो ये x √3, 60 डिग्री के फिगर में आएंगे, ये x तो ये x √3, ये हमारा 20 तो ये 20 √3। तो झंडे की ऊंचाई कितनी है, तो झंडे की ऊंचाई हमारा टोटल ऊंचाई में मीनार की ऊंचाई घटा दें, तो 20 √3 में 20 को माइनस कर देंगे, √3 - 1, यही हमारा आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देख पा रहे हैं कि AB एक दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी दीवार है, दीवार जो है बिल्कुल सीधा उठा हुआ है, तिरछा उर्छा नहीं है। A और B ये दीवार की ऊंची पॉइंट हुई, ये दीवार का सबसे निचला पॉइंट हुआ। अब कह रहा है कि B निचले पॉइंट पे है, कुछ ऐसा ही कह रहा है, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। तो B से 5 मीटर की दूरी पर, B से 5 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है C बिंदु पर। तो सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है, C बिंदु पर स्पर्श कर रही है, दीवार के कहीं पे भी छू रही है, तो किस बिंदु को छू रही है, C बिंदु को छू रही है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या है हमसे ये पूछा गया है। हम ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि जो पूछा जाए उसी का आंसर हम देंगे, आगे अब क्या होगा कैसे होगा ये नहीं बताएंगे। तो देखिए 45 डिग्री में ये x, ये x, ये x √3, तो x का मान 5, x रूट का मान 5 √2। सीढ़ी की लंबाई यही होगा, यही सीढ़ी हमारा होता है। सीढ़ी पूछे तो आपको डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल का मान कितना 5 √2। आंसर आपका 5 √2 भी हो सकता है, कभी कभी आंसर आपका पॉइंट में भी देता है, तो पॉइंट में देगा तो √2 का मान 1.4142 होता है। 5 से गुना कर दें 10, 20 और 1 21, 5 और 2 7, 70, 7.070 जो भी हो जाए, जहाँ तक हो जाए पॉइंट में ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है। 2 मीनार, बीच में यहाँ छुटा हुआ है जरा सा, 2 बराबर ऊंचाई के मीनार, बीच में क्वेश्चन में कुछ छुटा हुआ है, मिसप्रिंट है कि 2 बराबर मीनारों के बीच से उड़ रहा है। जब 2 मीनार होगा तो एक ही जगह नहीं होगा, अलग अलग होगा। दोनों मीनारों की बीच की क्षैतिज दूरी 100 मीटर है, तो हम यहाँ 2 बराबर मीनार पहले बना लें। दोनों बराबर मीनार के बीच की जो क्षैतिज दूरी है वो कितना है 100 मीटर है। अब कह रहा है कि हवाई जहाज दोनों मीनारों के शीर्ष से कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है। दोनों मीनारों के शीर्ष से कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान ले रहे हम यहाँ उड़ रहा है, तो यहाँ उड़ रहा है, एक के शीर्ष के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, दूसरे के शीर्ष के साथ वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। एक के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, दूसरे के शीर्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो पूछा जा रहा है कि जहाज़ जो है मीनारों के शीर्ष से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। शीर्ष से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। शीर्ष, ये शीर्ष हुआ। यदि ये 100 मीटर है, दोनों के शीर्ष को यदि हम मिला लें तो ये भी पूरा का पूरा मेरा 100 मीटर हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। पूछा जा रहा है जो वायुयान है वो इसके शीर्ष से मतलब इस जगह से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये ऊंचाई निकालना है हमको। मान लेते हैं कि ये ऊंचाई हमारा x होगा। शीर्ष से ऊंचाई निकालना है, शीर्ष से ऊंचाई निकालना है। ये हमारा x होगा। तो 30 डिग्री में क्या होता है कि ये x, तो ये x√3। 45 डिग्री में क्या होता है कि ये x, तो ये भी x। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी x√3 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी x। तो दोनों मिला के दूरी तो 100 मीटर दिया हुआ है हमारा ना, और हमको निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है? x। ऊंचाई जो है किसके बराबर है? x के बराबर है। तो बस x का वैल्यू अगर आ जाए तो हमें ऊंचाई पता चल जाएगा कि शीर्ष से कितनी ऊंचाई पे मीनार हमारा उड़ रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक x√3, यहाँ से यहाँ तक x, दोनों मिला के कितना है? 100 मीटर है ना। x√3 प्लस x बराबर 100। x हम कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1 बराबर 100 होगा। x बराबर लिख सकते हैं 100/√3 प्लस 1। अब यदि हमको इसको सॉल्व करना हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √3 - 1, √3 - 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा? 100 × √3 - 1। नीचे हमारा क्या हो जाएगा? a + b × a - b। a + b × a - b का मतलब है कि a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 - 1 मतलब 100√3 -1/2। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 50√3 - 1। ये हमारा आंसर। समझ रहे होंगे बात को। दो क्षैतिज मीनार के बीच की दूरी 100 मीटर है। ये 100 मीटर है तो इसके शीर्ष के बीच की भी दूरी 100 मीटर होगा। मीनार ठीक इसके ऊपर से उड़ रहा है। एक के साथ 30 डिग्री का कोण, एक के साथ 45 डिग्री का कोण। 30 डिग्री में x, x√3, 45 डिग्री में x और x, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 100। x का मान निकाल देंगे, ऊंचाई निकल जाएगा 50√3 - 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। किसी मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। इसके तली से 50√3 मीटर के दूरी पर किसी बिंदु से उन्नयन कोण क्या होगा? थीटा का मान पूछा जा रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो अगर पूरा वीडियो आप देखे होंगे तो हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर याद हो गया होगा कि जब आधार √3 गुना बड़ा होता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। जब ऊंचाई √3 गुना बड़ा होता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। जब आधार और ऊंचाई बराबर होता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। यदि आधार ऊंचाई से √3 गुना बड़ा है तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे 50 √3 गुना बड़ा है ना। जब आधार बड़ा है तो 30 डिग्री, ऊंचाई बड़ा है तो 60 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि एक मीनार से तली से, एक मीनार के तली से किसी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने पर, किधर बढ़ रहे हैं हम? मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने पे मीनार की ओर बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ गए हैं? 50 मीटर मीनार की ओर बढ़ गए। यहाँ पे पहुँच गए हम। तो यहाँ पे यदि पहुँच गए तो एंगल कितना बन गया हमारा? 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब आ जाइए आप 45 डिग्री और 60 डिग्री फिगर आपको याद करना पड़ेगा यदि क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी बनाना है। तो 45 और 60 डिग्री में देखिए हम बताए थे कि ये यहाँ से यहाँ तक x होता है, ये यहाँ से यहाँ तक y होता है। जब ये 60 डिग्री है तो ये आधार हमारा x होता है, तो ऊंचाई हमारा होता है x√3।
हमसे पूछा गया है ऊंचाई क्या होगा, x√3 का मान पूछा गया है ना। तो 45 डिग्री और 60 डिग्री वाले फार्मूला पे आप आइए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। 45 और 60 डिग्री वाले फार्मूला पे क्या बोला गया है कि x बराबर y/2 इंटू √3 माइनस 1 प्लस 1। तो x बराबर y/2 √3 प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो x का मान हमारा क्या आएगा y/2, y का मान 50 है ना। जब भी दो एंगल दिया रहे 30-60 हो, 30-45 हो, 45-60 हो, हमेशा ये मान दिया रहता है। 30-45 या 45-60 में इसको y मानते हैं, 30-60 में इसको 2x मानते हैं। तो y/2, y का मान कितना 50 दिया हुआ है, y/2 का मतलब 25 √3 प्लस 1। तो ये मेरा x का मान निकला। हमको फाइंड करना है x√3, ऊंचाई पूछा गया है, ऊंचाई हमारा x√3 है। 60 डिग्री में ये x, तो ये x√3 निकालना है। x का मान 25 √3 प्लस 1, गुना किससे करना है तो √3 से करना है ना। अगर हम इसको गुना कर दें √3 से, पहले इसको गुना कर लें, 25 √3 प्लस 25 होगा। इसको गुना करेंगे √3 से, तो √3 गुना √3, 25 दिया 75 प्लस 25 √3, 75 प्लस 25 √3, 25 कॉमन निकाल लें, 3 प्लस √3, ये ऊंचाई होगा। 25 √3 ले लेते हैं, √3 प्लस 1, ये भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं कि एक पेड़ मेरा खड़ा है। पेड़ जो है बिल्कुल पत्ता होता है, ऐसे हमको बनाने नहीं आता है। तो इतनी ऊंचाई का पेड़ है, किसी कारण आंधी आया, यहाँ से पेड़ की ये टूट गया। तो क्या हुआ कि पूरा टूट के अलग नहीं हो गया, टूट के ये लटक गया। तो ये भाग टूट के कहाँ पे गिरा, ये यहाँ पे आके गिर गया। ये भाग यहाँ पे आके गिर गया, ये पार्ट यहाँ पे आके गिर गया। जमीन के जहाँ पेड़ लगा हुआ था, पेड़ से 15 मीटर की दूरी पर, पेड़ से 15 मीटर की दूरी पर वो जमीन को छू रहा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछा गया है पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। तो सबसे पहले ये त्रिभुज में आ जाएं, कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। अब जरा सा बात समझिएगा कि 30 डिग्री में ये हमारा x होता है, ये हमारा x√3 होता है और ये हमारा 2x होता है। हमसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछता है पेड़ की ऊंचाई, दूसरा क्वेश्चन पूछता है पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, कितनी ऊंचाई से टूटा। तो आपसे जो सवाल किया जाए उसका जवाब देंगे कि पेड़ की ऊंचाई तो पूरा लेना होगा, कितनी ऊंचाई से टूटा तो केवल x लेना होगा। पेड़ की ऊंचाई तो x और ये पार्ट अगर सीधा कर दें तो 2x। पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा तो ये x और इस पार्ट को सीधा कर दें तो 3x। पेड़ की ऊंचाई 3x, कितने भाग से टूटा तो x। 30 डिग्री में, 60 डिग्री में अलग होगा, 45 डिग्री में अलग होगा। तो x√3 का मान 15 दिया हुआ है ना। हमारा x√3 का मान 15 है, x का मान 5√3 होगा। क्यों होगा जानेंगे। 15 को लिख सकते हैं 5 गुना √3 गुना √3। √3 से एक √3 कट जाएगा। जब एक √3 हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या 5√3। तो x का मान कितना आया 5√3। 2x का मान कितना आएगा 10√3। 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10√3। तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा तो 5√3 ऊंचाई से टूटा। यहाँ से टूटा है ना, मतलब x से टूटा है ना। पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा तो 5√3 मीटर की ऊंचाई से टूटा। पूछेगा पेड़ की ऊंचाई कितना होगा तो 2x और x टोटल 3x ना। 3x का मान 15√3। पेड़ की ऊंचाई 15√3। पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा तो 5√3। बस जो पूछे उसका जवाब आपको देना है। हम दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बट आपको जो पूछे उसका जवाब देना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
चलिए फिर से एक इजी क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने आया है कि एक मीनार के साथ एक सीढ़ी लगा हुआ है, मीनार के साथ एक सीढ़ी लगा हुआ है जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है और सीढ़ी की लंबाई 45 मीटर है। आप देख पा रहे हैं सीढ़ी जो होता है हमारा डायगोनल होता है, पतंग का डोर हमारा डायगोनल होता है, आधार जो होता है वो परछाई होता है, दूरी होता है, ऊंचाई जो है ऊंचाई होता है। तो हमसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का कोण है। 60 डिग्री का कोण में आप जानेंगे कि आधार x होता है, ऊंचाई x√3 होता है, कर्ण हमारा 2x होता है। तो कर्ण हमारा 2x होता है। दिया किसका मान है? कर्ण का मान दिया हुआ है। सीढ़ी मतलब कर्ण का मान दिया हुआ है, मतलब 2x का मान कितना है? 45। x का मान क्या होगा? 45/2। x का मान हुआ 45/2। निकालना है हमको ऊंचाई। x का मान दिया हुआ है 45/2, निकालना है हमको x√3, मतलब x को √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x का मान 45/2 मल्टीप्लाई करना है √3 से, 45√3/2 मीटर। ये हमारा आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फिर से आ जाते हैं 12 नंबर। देख पा रहे हैं पेड़ वाला क्वेश्चन है। तो एक पेड़ है, पेड़ का ये पत्ता हो गया मान लीजिए। पेड़ क्या हुआ? आंधी में टूट गया। कहाँ से टूट गया? यहाँ से टूट गया। ये पार्ट आके यहाँ गिरेगा ना, तो ये पार्ट आके यहाँ पे क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ये पार्ट यहाँ आके गिर गया। कितनी दूरी पर गिरा है? तो 20 मीटर की दूरी पर गिरा है। कितनी दूरी पर गिरा है? तो 20 मीटर की दूरी पर गिरा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 30 डिग्री वाले फिगर पे आ जाइए। 30 डिग्री में ऊंचाई x होता है, आधार x√3 होता है, कर्ण मेरा 2x होता है। बिल्कुल अभी यही क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। तो x√3 का मान कितना दिया हुआ है? 20। x√3 का मान दिया है 20, x बराबर हो जाएगा 20/√3। हमसे पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो पेड़ की ऊंचाई हम बता देते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बता दिए हैं। पेड़ की ऊंचाई बराबर होता है ऊंचाई प्लस डायगोनल, ऊंचाई प्लस डायगोनल। पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा? पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा? तो केवल ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई प्लस डायगोनल। पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा? तो केवल ऊंचाई। तो ऊंचाई मेरा कितना है? x। ऊंचाई मेरा कितना है? x। कितनी ऊंचाई से टूटा? तो 20/√3। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो पेड़ की ऊंचाई हमारा क्या है? h+d, हाइट प्लस डायगोनल। तो हाइट का मान x, डायगोनल का मान 2x, फाइनल पेड़ की ऊंचाई 3x। पेड़ की ऊंचाई 3x। तो 3x, x का मान 20/√3 गुना 3, 3x का मान 20/√3 गुना 3। √3 से कितने बार में कटा? 3√3 टाइम्स में। पेड़ की ऊंचाई 20√3 मीटर, या पॉइंट में दे दे तो पॉइंट में निकाल लेंगे। एक खंबा जितना ऊंचा है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा है। ये हमारा x मीटर लंबा है, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब शैडो, परछाई, परछाई भी जो है वो कितना है? x है। जब ऊंचाई और आधार बराबर होता है तो हम बहुतों बार बता चुके हैं कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे हैं। किसी भवन के छत से, ध्यान देंगे,
भवन के छत से, भवन की ऊंचाई कितना दी हुई है देख पा रहे हैं आप, 18 मीटर हमारा भवन की ऊंचाई दिया हुआ है ना। भवन के छत से मीनार के तली का अवनमन कोण 30 डिग्री है। सामने मीनार होगा, कितना बड़ा होगा कि छोटा होगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन हम भवन के छत में हैं और छत से मीनार के तली का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। जब हम लोग तली देखेंगे छत से तो अवनमन कोण ही होगा। अब कह रहा है कि भवन के छत से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, छत से चोटी का उन्नयन कोण, हम छत पे हैं, यहाँ पे हैं और यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है। छत से अगर उन्नयन कोण बन रहा है मतलब सामने वाला बिल्डिंग इस बिल्डिंग से ऊंचा होगा। यदि छत से शीर्ष का अवनमन कोण बन रहा है तो सामने वाला बिल्डिंग इससे छोटा होगा। तो छत से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। छत से तली का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो आइए पहले 30 डिग्री के फिगर में आए। ये x होता है तो ये x√3 होता है। 30 डिग्री में हमारा आधार बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? √3 गुना बड़ा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 18√3। जब ये 18√3 तो ये भी 18√3, क्योंकि दो बिल्डिंगों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है ना। अब ये 18√3 हुआ तो 60 डिग्री के एंगल पे आइए। तो 60 डिग्री का एंगल में जो होता है वो ऊंचाई √3 गुना बड़ा होता है आधार से। 60 डिग्री में ऊंचाई बड़ा होता है √3 गुना आधार से। 18√3 है तो 18√3 गुना √3 मतलब ये ऊंचाई कितना आया मेरा? 54 मीटर। तो मीनार की फाइनल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 54, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 18, तो 54 + 18 72 मीटर, ये हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे हैं आप। 15 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 100 मीटर ऊंचे मीनार से, 100 मीटर ऊंचे मीनार से एक पहाड़ के चोटी का तली से उन्नयन कोण और शीर्ष से उन्नयन कोण 30 और 45 है। बात को ध्यान देंगे, ये हमारा मीनार हो गया, ये हमारा पहाड़ हो गया। तो तली से भी उन्नयन कोण और मीनार के शिखर से भी उन्नयन कोण कितना कितना है? 30 और 45 है। तो शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 30। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है? 45। इसकी ऊंचाई कितना है? 100 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है? 100 मीटर है। तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी ये हमें निकालना है होगी। तो देखिए 30 डिग्री का एंगल है ना, 30 डिग्री का एंगल है मतलब ये x होगा, तो ये हमारा x√3 होगा। 45 डिग्री का एंगल है ना, मतलब है कि ये अगर y होगा तो ये भी y होगा। 45 डिग्री के एंगल में क्या होता है कि जितना ऊंचाई उतना आधार। 30 डिग्री के एंगल में होता है ये x, तो ये x√3। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। तो आप बात को समझेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक y है, ये यहाँ से यहाँ तक x है। y में हम x को घटा दें तो 100 मीटर आ जाएगा। y में x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 100 मीटर आ जाएगा। y टोटल ऊंचाई है, ये x है, y में x को घटा दें तो 100 मीटर हमारा आ जाएगा। y हम किसके बराबर ले सकते हैं? तो दो बिल्डिंगों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। ये x√3 है, ये y है, मतलब हम कह सकते हैं y बराबर x√3। ये हम कह सकते हैं y बराबर x√3। तो 100 हमारा कहाँ हो जा रहा है? y के जगह हम लिख सकते हैं, y के जगह लिख सकते हैं x√3। x√3 माइनस x बराबर 100, x कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 बराबर 100। x बराबर लिख सकते हैं 100/√3 - 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 + 1, √3 + 1। तो यहाँ देख पा रहे हैं 100 × √3 + 1, 3 - 1,
3 माइनस 1 100 इंटू √3 + 1/2 मतलब 50। तो आप देख पा रहे हैं 50 इंटू √3 + 1, x का मान आया है 50 इंटू √3 + 1। तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? पहाड़ की जो फाइनल ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक हमारा 100 है ना, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक x है। तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा? 100 + x। पहाड़ की ऊंचाई 100 + x, तो x का मान 50 √3 + 1। तो 50 √3 + 1 100 + 50 √3 + 50, तो 150 + 50 √3 हो जाएगा 100 50 150 50 √3। अगर हम 50 कॉमन ले लें तो 3 + √3, ये हमारा पहाड़ की ऊंचाई। चलिए बढ़िया से समझ लेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे, 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं एक बार और बता देता हूँ कि 100 मीटर मेरा मीनार की ऊंचाई है। मीनार के शीर्ष से और तली से पहाड़ का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि 30 डिग्री में ये x होगा, ये x √3 होगा। 45 डिग्री में अगर ये पूरा y है तो ये भी y होगा। पहाड़ का फाइनल ऊंचाई मेरा y है। आप जानते हैं 2 मीनारों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है, यानी हम लिख सकते हैं y बराबर x √3, y बराबर x √3। अब आप जानिए कि हम y में x को घटा दें तो 100 आ जाएगा। y में x को घटाएं तो 100 आया। y को लिखेंगे x √3 माइनस x बराबर 100। x कॉमन लिए √3 माइनस बराबर 1, तो x का जो वैल्यू आया वो हमारा क्या आया? 50 इंटू √3 + 1। x का जो वैल्यू आया 50 √3 + 1 + 100, तो 100 और 50 150, 50 √3, 50 कॉमन लिए 3 + √3। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति एक मीनार से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा है और मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। वो देखता है कि झंडे के तली और झंडे का ऊपरी सिरे का जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ऊपरी सिरे का कोण 60 डिग्री, निचले सिरे का कोण 45 डिग्री। तो पूछा जा रहा है झंडे की ऊंचाई क्या है? झंडे की ऊंचाई क्या है? तो आप जानते हैं 45 डिग्री में आ जाएं, आधार और ऊंचाई दोनों बराबर होता है। अगर आधार x तो ऊंचाई भी x, ऊंचाई x तो आधार भी x। x का मान 60 तो इसका भी मान 60। 60 डिग्री में आ जाएं तो 60 डिग्री में क्या होता है कि ये x होता है, तो ये x √3 होता है। तो x का मान कितना है? 60, तो इसका मान होगा 60 √3। हमको निकालना है झंडे की ऊंचाई। टोटल ऊंचाई में मीनार की ऊंचाई को माइनस करना होगा। टोटल ऊंचाई 60 √3 में 60 मीटर मीनार की ऊंचाई घटाना होगा। √3 - 1, ये हमारा आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही।